मैं कई दफ़ा भट्ट साहब ने कहा है कि बहुत सारे दोस्तों का एतराज़ आता है कि असीं उस्ताद उन्होंने सलाम करते रहने भट्ट जवाब अगों नहीं देता। तो भाजी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ मैं मैसेज जो देखना कि तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ मैसेज सुनना बकायदा सारिਆਂ ਦੇ मैं देखना बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ना तो बहुत सारे दोस्तों को इनबॉक्स जाके उन्होंने जवाब भी देना, ठीक है, क्योंकि लाइव कवरेज के विच जितने हम दे सकते हैं उतना असीं दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर सवालों के जवाब लिते जान ज़्यादा अच्छा होंदा है बनिस्बत इहदे कि कबूतरां दी गलबात तो अलावा सलाम अलैकुम तो वालेकुम सलाम करते रहिए, क्योंकि साडा मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ तुहानूं कबूतरबाजी नूं दुरुस्त रास्ते ते चलाना है तुहाडी। अगर तुसी लोग एतराज़ करते हो कि नहीं जी सलाम अलैकुम तो वालेकुम सलाम ही खाली होनी चाहिए, तो फिर मैं तुहानूं सलाम अलैकुम तो वालेकुम सलाम ही कीती करांगा, इलम की गल नहीं कीती करांगा। पहली गल हो गई। दूसरी गल, जिस तरह कि मैं पर तो सब तो पहले कामरान अब्बास नकवी नूं इंटरव्यू दे के ते बगल वाला इशू चुक्या सी कबूतरां दा, फिर पर ते भी आ गया, फिर जिहड़ा गा उहदे तीली सारा कुछ। हुण मैं एक नवां सवाल चुक्या है जिहड़ा एक राज नूं खोलेगा कबूतरबाजी दे विच, जिहड़ा एक बहुत वड्डा राज है जो कि एक्सप्लेन करनगे तुहानूं मिर्ज़ा इमरान मानी साहब कि किन्ने अरसे दी कबूतरबाजी है मिर्ज़ा साहब दी। इन्हां गल्लां दा मिर्ज़ा साहब दसणगे कि बड़े बड़े उस्तादां नाल टाइम एक्सपेंड होया है कि किसी बंदे ने भी नहीं दसी। जे पता होएगा तो उन्होंने उस्तादां नूं पता होएगा, लेकिन आम जनता नूं या आम लोगों नूं पता नहीं होएगा कि कबूतर दा किहड़ा रिंग होंदा है जिंदे तो पता लगता है किहड़ी नस्ल तो बिलोंग करता है। लो जी कैमरे का बड़ साहब रुख मोड़ो मिर्ज़ा साहब वल। मिर्ज़ा साहब इस गल नूं जरा एक्सप्लेन करो थोड़ा जिहा। जी मिर्ज़ा साहब कि तुसीं किस तरह जुए दे विच कबूतरबाजी कीती, किहड़े किहड़े उस्तादां नूं तुसीं मिले, ठीक है जी। तो इन छड्ड दे होने थोड़ी देर लई ना। जी जी असल च बाबा जी टाइम तो काफ़ी दोस्तों मैं इस टाइम जिहड़ा है ना तुहानूं बैड दे नाल बैठा होया तुहानूं देख रहे हैं, तुहाडे सारे दोस्त भरा एक बारी मेहरबानी करके इहनूं जिहड़ा है ना शेयर कर दिओ। शेयर हाँ जी लाइक करो तो शेयर करो ना इहनूं। उहदे नाल की होएगा ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जिहड़े हैगे ने इस नूं वाचिंग करनगे, ठीक है जी, तो बहुत सारे दोस्तों का फायदा होएगा। अगर तुसीं चाहते हो कि लोगों का फायदा होना चाहिए तुहाडे नाल तो तुसीं इहनूं शेयर करो, ज़्यादा तो ज़्यादा इहनूं शेयर करो ताकि लोगों का फायदा होए। साडा और कोई मतलब नहीं गा, साडा मतलब हैगा तुहानूं कबूतरबाजी दे मामलात दा दसना। अगे जिहड़ा हैगा तुसीं उहनूं आप करना हैगा। वालेकुम सलाम मोहसिन खान जदून। दोस्तों भाइयों ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, उस दे नाल जितने लोग अटैच होंदे जाएंगे उतनी मूवी फैलती जाएगी, उतने जिहड़े ने सवालात मिलणगे। तो जी वालेकुम सलाम। ये की नाम लिखिया है ना? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक अहमद माशाअल्लाह जी। जसविंदर व्यापारी पंजाबी कबूतरां बारे भी दसो महाराज। उस्मान महर ग्रेट उस्ताद जी जी अपना दोस्तों भरावो मैं सारा कुछ ही दसांगा। अलहमदुल्ला मैं लो फ्लैर उस्तादां दे नाल भी रहा, हाई फ्लैर उस्तादां दे नाल भी रहा, रेसर उस्तादां दे नाल भी रहा, ठीक है। जिहड़ा जिहड़ा मेरे को नॉलेज हैगा मैं तुहाडे नाल सारा ही शेयर करांगा। चलिए मिर्ज़ा लो जी मिर्ज़ा साहब हुण तुसीं अपना दसो जी। बाबे रा दी बड़ी मेहरबानी जी कि बाबे री अपना टाइम कढ के ते सारे दोस्तों भरावां नूं जितने भी संगी साथी पिजन्स लवर्स ब्रदर्स फ्रेंड्स
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਮੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਤਕਰੀਬਨ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਨਤਾ ਜੀ ਘਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਨਸਾਰ ਬੱਟ ਮਰਹੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡੱਕੀ ਛੁਪੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬ੍ਰਦਰ ਪਿਜਨਸ ਲਵਰਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਨ ਖਿਡਾਉਣ ਯਾਨੀ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਲਮ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਕਮਰ ਪਿਜਨਸ ਲਵਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਿਤਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਤਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਦਸੀਆਂ ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੇ ਕਮ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਮ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਤਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗॉड ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿਜਨਸ ਲਵਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨਿਊ ਕਮਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਪਤਲੀ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੀਲੀ ਮੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਕੀ ਜਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾ ਤੀਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਬਰੀਡਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ 100 200 300 500 ਬਰੀਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਹੁਣ 2-3 ਬਰੀਡਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਰੀਡ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਕਬੂਤਰ? ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਸਲ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੌੜ ਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਸਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੋ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਵਾੜਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂਫ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਮਾਰੂਫ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲ ਦਾ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੋ ਹੈ। ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਦਾ ਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਦਾ ਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸੈਲਕੋਟੀ ਦਾ ਆਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ 26 ਸਾਲ ਹੋ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗੀਰ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਗੀਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਸਮ ਚੁੱਕਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆਏ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਲਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜੋ ਕੈਮਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਲਵੋ। लो जी दोस्तों साथियों, आज मैं आपके कमेंट भी खुद ही देख रहा हूँ सामने लाइव बट के साथ, और सारों को वालेकुम सलाम है। और मिर्ज़ा साहब से गुफ्तगू करने का सिर्फ़ और सिर्फ मतलब ये था कि ताकि हम लोगों को पता चल जाए, आप लोगों को मैं सारों को ये समझा सकूं कि देखें मिर्ज़ा साहब की 22 साल कबूतरबाजी में जुस्तजू है। बचपन के कबूतरबाज हैं वैसे वो माशाल्लाह। कितनी एज हो गई मिर्ज़ा साहब थोड़ी? 48 ईयर उनकी एज हो गई है। मिर्ज़ा साहब तुसीं बचपन तो कबूतर रखे हुए ने? बिल्कुल जी, बचपन से मिर्ज़ा साहब ने कबूतर रखे हुए, ठीक है ना जी। वालेकुम सलाम ज़ुबैर भाई, वालेकुम सलाम। मैं सारों के मैं कमेंट देख रहा हूँ। अगर मैं जवाब देने शुरू कर दूँ तो मेरा ख्याल है फिर आज जवाब ही होंगे और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज मैं खुद देख रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों की जी वालेकुम सलाम उस्मान भाई, मोहम्मद उस्मान ब्रीड उड़ती है या अच्छा बच्चा है?
ब्रीड उड़ती है या अच्छा कबूतर उड़ता है? वो मेरी जान के टोटो, गधे का बच्चा कभी घोड़ों की रेस में भागते देखा है? गधे का बच्चा तो नहीं ना घोड़ों की रेस में भागता, तो घोड़े का बच्चा ही भागेगा ना। तो जब अच्छी नस्ल के कबूतर रखोगे तो वही उड़ेंगे ना, वही ब्रीड होती है। सवाल ऐसा किया करो कि जिससे ना एक दफ़ा मैं भी हिले जाऊं कि यार बड़ा डेंजर सवाल आ गया, अब इसका जवाब क्या दूं। कहने मैं कबूतर ना ले आके दिखाऊँ ना, सुबह वीडियो बनाऊँगा तो वीडियो यूट्यूब पे देख लूँगा। देखो दोस्तों, जुमे वाले दिन मैंने दोस्त है उसको बुलाया, मैंने बोला यार आप ना रिकॉर्डेड मूवी बनाओ ताकि कबूतरों की ना आई इन साइन जो इतने भी हैं ना वो क्लियर पता लगे। ठीक है, 3 नस्लें हैं कबूतरों की। ठीक है, ये बात को ज़हन नशीन कर लो अपनी। कबूतर की आँख का जो 5वां रिंग होता है ना, जिसको आखिरी रिंग बोलते हैं, कई उसको हेल्थ रिंग बोलते हैं। जिस कबूतर का ब्लैक कलर का होगा ना वो सियालकोटी कबूतर होगा। ठीक है, और उसकी अंदर के जो उसका मांस होता है ना वो भी ब्लैक कलर का होता है। हाँ जी जानी साहब। और दूसरा, जिस कबूतर का 5वां रिंग जिसको हेल्थ रिंग हम बोलते हैं वो ब्राउन कलर का होगा ना, डार्क ब्राउन कलर का, चॉकलेट कलर का, वो कबूतर कमानगर कसूरी कबूतर होगा। और जिस कबूतर का 5वां रिंग हल्का लाइट ग्रीन कलर का शेड मारेगा, लगेगा आपको वो ब्राउन कलर ही, लेकिन वो हल्का उसमें ना शेड मारेगा ब्राउन कलर का, अपना ग्रीन कलर का, वो कबूतर आपका फिरोजपुरी कबूतर होगा। ठीक है, अब उसका तयन हमने कैसे करना है, अब ये वजाहत कैसे होगी कि यार ये बात सच्ची है या झूठी है। एक जौनसरा कबूतर है, उसकी आंख है काली, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मकोया बोलेंगे या चुवा नस्ल में बोलेंगे। ठीक है जी। अब वो जौनसरा कबूतर लाल सुर्ख आंखों का है, तो हम उसको गोल्डन कमगर कबूतर बोलेंगे। वही जौनसरा कबूतर है, पीली आंखों का है, तो हम उसको जरदाखा कबूतर बोलेंगे। यानी कि एक कबूतर के रंगों में उसकी नस्ल नहीं होती, उसकी आइन साइन में उसकी नस्ल होती है। अब एक बंदे ने कसूरी कबूतर को सियालकोटी कबूतर के साथ कर दिया क्रॉस, ठीक हो गया। हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये क्रॉस हो गया? हमें उसकी आंख से पता लगेगा। कबूतर का रंग है जालदार, आंख उसकी लाल है, आउटर उसका 5वां रिंग उसका ब्लैक शो हो रहा है, तो हम तो उसका ब्लैक आउटर उसका देखेंगे ना कि इसका 5वां रिंग क्या कह रहा है हमें। हम उसका जब 5वां रिंग देखेंगे वो उसका होगा ब्लैक कलर का, हम कहेंगे यार कसूरी कबूतर का तो ब्राउन होता है, चॉकलेट कलर होता है, तो इसका तो 5वां रिंग जो है वो है अपना ब्लैक कलर का, मतलब इसके अंदर सियालकोटी क्रॉस कर दिया गया है। इस तरह हमें उसका नस्ल के बारे में, हम एक उस्ताद को जाए कबूतर एक जौनसरा कबूतर पकड़ाते हैं, बोलते हैं यार बड़ा अच्छा क्रॉस किया है, कमगर और सियालकोटी का बड़ा अच्छा क्रॉस डाला है यार तुम लोगों ने, बड़े पारछर कबूतर के बना दिए, बड़ी हड्डी स्टडी और बड़ा फिट कबूतर आप लोगों ने बना दिया हुआ है। ठीक है जी। हम कहते हैं यार ये उस्ताद के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, कबूतर हमने बनाया है, क्रॉस हमने सियालकोटी के साथ की है, बता ये उस्ताद रहा है। वो मेरे भाइयों वो 5वां रिंग होता है कबूतर की आंख के अंदर, जहां से पता लगता है कि ये कबूतर क्रॉस हो गया। अब आ जाते हैं हम प्योर कबूतर की तरफ। वैसे तो प्योर जो था वो जंगली है, ठीक है ना, लेकिन जिस भी नस्ल को आप उसके 3 खून उनमें आपस में, यानी एक बड़ा कबूतर है उसके आपने बच्चे लिए, आगे से बच्चों को क्रॉस किया, उसके आगे से भाई को किधर और क्रॉस किया, बच्चों को बहन के किधर और क्रॉस किया, उनको आपस में क्रॉस किया, फिर उसके दादे परदादों में लगा दिया, तो ये एक सुपर जीन्स बन जाता है। ठीक है जी। अब ये जो हमने सुपर जीन्स बनाया है,
अगर वो अपने खून में प्योर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपने खून में प्योर है? जो तिल के ऊपर वाला रिंग होता है ना, ऊपर वाला तिल के ऊपर का रिंग, जिसको हम ग्रे रिंग आता है, सिल्वर रिंग आता है, ठीक है जी, और बहुत तरह के ब्लैक रिंग आता है, और कई किस्म के रिंग आते हैं। तो हम लोग उस रिंग को बोलते हैं कि ये जो सा ना जी कबूतर की ना वापसी की निशानी है। गलत, गलत। वो कबूतर की नस्ल की प्योरिटी को शो करता है वो रिंग। अब पूरा रिंग हमने देखा, पूरा रिंग सिल्वर है, नीचे एक उसको हल्का सा डाउट लगा हुआ है बिल्कुल ब्लैक कलर का, उसको कई लोग बे बोलते हैं कि ये बे बनी हुई है। भाइयों, जो अपनी नस्ल में होगा तो पूरा अपनी नस्ल के अंदर पूरा कबूतर होगा, तो ये उसके नीचे बे क्यों बन गई ब्लैक? ब्लैक बे बनने का मतलब भला क्या है? उसमें सियालकोटी खून आ गया, सियालकोटी उसमें क्रॉस आ गया। वो किसी भी ज़ात से हो, किसी भी रंग से हो, किसी भी उस्ताद का हो, उसके अंदर उसने क्रॉस डाल दिया। जहाँ आप उसके देखो कि जो तिल के ऊपर का जो रिंग है उसके अंदर किधर भी कलाहट आ गई, उसके अंदर कबूतर के अंदर सियालकोटी डल गया। उसके लिए ये तयन ज़रूरी नहीं है कि उसका 5वां रिंग आपने ब्लैक देखना है। जब 2, 3, 4 नस्लें आप किधर घुमा देंगे ना किसी भी कबूतर को क्रॉसिंग में, तो ऊपर से ब्लैकेज खत्म हो गया, ऊपर ब्राउन आ जाएगा। उस्ताद क्या करते हैं, पहले हाथ सियालकोटी डाला, अब सियालकोटी को छुपाने के लिए उसको दोबारा फिर मेहू साहब वालेकुम सलाम, उसको उन्होंने दोबारा क्रॉस डाल दिया कसूरी के अंदर। तो जब उसको दोबारा क्रॉस दे दिया कसूरी के अंदर, तो वो तो ऊपर वाला तो 5वां रिंग ब्लैक खत्म हो गया, 5वां रिंग उसका खत्म हो गया, वहां पर ब्राउन आ गया। अब हम उसको कैसे पकड़ें? अब तो उसका ब्राउन रिंग है। अब हमने उसके तिल के ऊपर का जो रिंग है ना, अब हमने उसको पकड़ना है। उसमें अगर किधर बे पे कलाहट आ गई, उस कबूतर के अंदर क्रॉस हो गया, किसका? सियालकोटी का। जेड़ा भी फनकार उस्ताद बनता है ना कि जी मैंने सियालकोटी नहीं डाले और मैंने ऐसे नहीं किया और मैंने ऐसे नहीं किया, उसकी ऐसी की तैसी। आज के बाद आप सब लोग उसके कबूतर को पकड़ लोगे कि उसने डाला है, उसने डाला है। जब एक नस्ल आप कमानगर कबूतर देखो, जैनवन कबूतर ना, कसूरी कमगर कबूतर देखो, उसका जो रिंग है वो पूरा एक कलर का है। अब उसके अंदर बे बनने की तुक क्या बनती है? काले उसकी स्पॉट लगने की। स्पॉट लगने का मतलब है कि उसके अंदर उसने घुसाया है, उसने उसके अंदर सियालकोटी डाला है। वो कोई भी लेजेंड उस्ताद हो, पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। जिस तरह मैंने पर की बात की थी, अब मैं आपको लेकर आया कबूतर की आंख के ऊपर। तो मैं इसकी प्रॉपर आपको मूवी जो होती है ना, वजाहत के साथ जुमे वाले दिन डाल दूंगा। जुमे वाले दिन शाम को यूट्यूब पे मूवी चढ़ी भी होगी, आप लोग वो देख लेना। और कहीं से भी परिंदा लो, ठीक है जी। अब आप लोगों ने उसका तयन करना बहुत इजी हो जाएगा कि यार इस कबूतर के अंदर क्रॉस है या नहीं है। बड़े इजीली पकड़ लोगे कबूतर को, क्योंकि सियालकोटी कबूतर वो एक अपनी निशानी रखता है आंख में। अब एक और बात, जो हमारे कसूर के कबूतर हैं, उनके कबूतरों के पर बरीक थे। पुराने कबूतर जितने भी देख लो वो बरीक परों के कबूतर हैं। कसूरी कबूतर का पल्ला ही बरीक होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि ये तेज पर का कबूतर है। चाकू बनते हैं, बरीक पर होते थे। सियालकोट के कबूतरों के पर चौड़े हैं। अब किसी कबूतर का रिंग के ऊपर, काले तिल के ऊपर का जो रिंग है, उसके अंदर से भी कलाहट खत्म हो गई, 5वां रिंग भी खत्म हो गया। अब हमने इसको कहां से पकड़ना है कि इस कबूतर के अंदर कोई शरारत हुई है उसके पर से। कसूरी कबूतर होगा तो उसका पर बरीक होगा। अगर उसके अंदर सियालकोटी कबूतर डल गया, अल्लाह शुक्र, अगर उसके अंदर सियालकोटी कबूतर डल गया तो उसका पर वो चेंज कर देगा, उसका पर चौड़ा कर देगा, वहां से हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन ये एक तवील गेम है,
इस गेम में जो मैंने आपको जहाँ तक सिखा रहा हूँ ना, पहले इस स्टेप को पकड़ लो। जब इस स्टेप को पकड़ लोगे ना पक्का, तो अगली मंजिल आप लोगों के लिए बहुत इजीली उसको आसानी से ना तय करने की हो जाएगी। वैसे मैं अभी आपको खुडे में ले जाता हूँ और वहाँ पर जाके आपको ना चंद एक कबूतरों को दिखा देता हूँ कि यार ये रिंग होता है और ऐसे होता है। जो अपने खून में प्योर कबूतर होगा वो ऐसा होगा, जिस कबूतर को आपने क्रॉस कर दिया होगा वो इस तरह का हो जाएगा। नस्लों की क्रॉसिंग आपको इजीली पता चल जाएगी कबूतरों की ना। लो जी भट्ट साहब मेरे तो साथ में चलो। उठो मीरा जी चलिए। नहीं चलो ना और फिर कर लो आ जाओ। आहो ने आ जाओ मीरा जी, आओ आओ। सामने जाना पीछे खुड़ा। आ जाओ मीरा साहब। हाँ जी दोस्तों, चलने हैं खुडे वाल और हो सके तो वाइज प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर आप जी सरदार जी। लो जी दोस्तों, आज बाबा जी का काम जिथे बाबा जी सारा दिन काम करते हैं तो फारक बिल्कुल ही नहीं होंगे, बिजी होंगे ने। तो चंद मिनट थोड़े वास्ते खसूसी लैने होंगे। कई दोस्त आखते मैसेज करी दें जवाब नहीं होंगे, तो मसरूफियात भी होंदियां ना थोड़ियां जियां। चलो मेरी चाह ले आ। आ मेरे कोल है मेरे दा नास गया, चाह मैंने दे गया। मीर जसलीम खान न्याजी मेहरबानी जनाब। लो जी दोस्तों आ गए खुडे च। चाय धुपते रख दें कुछ। इधर आओ भट्ट। अल्लाह करे तेरे तो कैमरा चल जावे। देखो दोस्तों भाइयों, इसके नूर के ऊपर का इसका रिंग देखो आप, ठीक है, जिसको काला तिल बोलते हैं। इसके ऊपर का इसका रिंग देखो, देख रहे हो आप लोग सब, किस कलर का है? सिल्वर कलर का है, ठीक है। और ये देखो इसका पांचवा रिंग, इसका लाइट थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का है, ठीक है। ये मैं जब रिकॉर्डेड मूवी बनाऊंगा उसके अंदर कबूतर की आँख के अंदर जितने ज़र्रात हैं, जितने रिंग हैं, मैं आप लोगों को वादिया दिखाऊंगा। क्योंकि ये मोबाइलों का इस्तेमाल हमें आता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं। मैं वो जो टूटियाँ सी कानों में लगाते हैं, मैंने तो वो नहीं कभी लगाई। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको वजाहत हो जाएगी कि कबूतर कितना एक अपने खून में, जीन्स में प्योर है। ये देखो,
बट तू फड़ कबूतर, मैं दिखाना। ये देख रहे हो इसके नूर के ऊपर रिंग, ठीक है। इसको हम पलटा लेते हैं कबूतर को ना, रोशनी के बरक्स करके देखते हैं, ताकि ना इसकी ना आँख के अंदर ना ये चमक ना गिरे। नहीं इधर नहीं क्लियर आ रहा, मतलब इधर ले आओ। छाड़ दे। ये देख रहे हो दोस्तों, इसकी आँख के ऊपर आप रिंग देखो। बट साहब तुझे अपना हाथ दे रोक लो। लो ये देखो इसका रिंग नज़र आ रहा है आप लोगों को, सिल्वर कलर का है। कहीं भी आपको इसके ब्लैक डॉट किधर भी नज़र नहीं आ रहा होगा आँख में, ठीक है। ये चीज़ है मेन देखने वाली। ले आओ बर्तन। ये देखो दोस्तों, ये मेरे पास सियालकोटी कबूतर है। इसकी आँख के ऊपर का रिंग देखो आप, पूरा ब्लैक कलर का है। और ये देखो इसका आउटर, यहाँ पे भी इसका ब्लैक है सारा। ये सियालकोटी कबूतर है। यार वो आँख साफ करने का मैं तरीका आपको बाद में बता दूंगा। पहले जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना उतना तो सीख लो। पहले दिन ही जो होता है जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो है ना डिग्री ले आओ। कोशिश ना करना कि स्टेप बाय स्टेप चलो, पहले दिन ही छलांग लगा के ना और आखिरी मंजिल पे पहुंचने की कोशिश कर लो, ठीक है ना। इसी वजह से जो होता है ना ये शौक जो होता है ना खराब हो रहा है, क्योंकि आजकल की उस्तादियाँ जो होती हैं वो पैसों वाली उस्तादी हैं। और हर बंदा कहता जी ये लो जी उस्ताद जी ₹1,00,000 और जल्दी जल्दी हाथ डाल दो और हमें हमारे सिर पे उस्तादी पग बांध दो। भावें उसको कबूतर बेबाजी, कबूतर ऐसे करके कबूतर पकड़ना ना हाथ में आता हो, वो उस्ताद वो बन गया, जल्दी जल्दी उन्होंने 5-7 को लड्डू डाल दिया। उस्तादी ये नहीं है। उस्तादी का मतलब है कि कबूतर के ऊपर इल्म रखना, ये उस्तादी है। ये उस्तादी नहीं है कि लड्डू खाओ और पगड़ी बांधो और उस्ताद हो जाओ। पहले जो चीज है उसको तो आप सीख लो, उसको सीखना नहीं है। आंख साफ बता दो कैसे होगी, वाह रे वाह, कमाल बात है। पता है कि आंख होती क्या है, पहले उसको तो सीख लो। आंख के बारे तो पहले सीख लो।
ये देखो मेरे पास ये एक कसूरी ब्लड लाइन का कबूतर है, ठीक है ना। अब इसके रिंग का जो तिल के ऊपर का इसका रिंग है उसमें कालापन होने की कोई तुक ही नहीं बनती, होना ही नहीं चाहिए। जहां पे कालापन आ जाएगा वहां पे आ जाएगी क्रॉसिंग। वो अपनी ब्लड लाइन से कबूतर आउट हो गया क्योंकि उसमें क्रॉस डाल दिया, उसको उसके खून में नहीं चलाया गया। बट सब आओ, ये देख रहे हो आप, इसकी नूर के ऊपर का इसका रिंग देखो, सिल्वर कलर का है, कहीं पे आपको डॉट नजर आ रहा है ब्लैक लगा हुआ। और ये देखो इसका आखिरी 5वां जिसको रिंग बोलते हैं वो इसका ब्राउन कलर का है। फिर दोस्त से बाप अलग क्या कहते हैं कि बाबा जी ना वो इनबॉक्स आके बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सवालों के जवाब नहीं देते। सवालों के जवाब घटा तुम्हें देना है। तुम लोगों को जो मैं बात बता रहा हूँ वो तुम लोग सीखना नहीं चाह रहे हो, भी आगे से आके उसके उल्टे उल्टे उसमें जवाब ठोकने शुरू कर देते हो। फिर कहते हैं जी बाद में वो बाबा जी साडी गल दा जवाब नहीं दिता सी। लो सरकार पहले तुहाडी गल दा जवाब दे देने आ ते जेडे काम लगे वो काम नूं छड्ड देने आ। तुसीं चाहते नहीं हो कि जेकर तुसीं कबूतरबाजी किसी दी रहनुमाई होए कोई सीधे रस्ते जाए। मैं तुहानूं कहना कि लाहौर नूं जाओ, तुसीं जांदे हो मुल्तान नूं, तुसीं जांदे होगे जेड़ा है पिशौर नूं, लाहौर ते तुसीं जाना पसंद ही नहीं करदे। ते जेड़ी गल हैगी है उहनूं ते पहले सिख लो, खुदा दे बंदे हो, मुड़ के जाओ जिद्दन तुहाडा दिल करदा है। पहले तुहानूं ये ते समझ होनी चाहिदी अक्ख होंदी की है, नस्ल की होंदी है कबूतर दी। जो नस्ल का पता लगेगा तो फिर तुम उन्हें बनाओगे ना। तो जो तुम नस्ल का ही नहीं पता लगना तो बनाना सिर खोते दा। लगे रहो, फिर खाते रहो ठोकरा, जिथे लगे हो ठीक लगे हुए हो, बेहतरीन लगे हुए हो। आओ बट साहब ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਧਾ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ, ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, ਪੂਰੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਥੱਲੋਂ ਰਿੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। समझदारा बात इशारे काफ़ी है। बैठ सा बैठी आओ, बैठ सा इधर आओ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, देखो उतो रिंग सिल्वर हैगा, थल्लों बे होंदी ब्लैकिश क्यों आ रहा है। ये मैं आखिर हत्थ नाल तुहानूं अंगूठा रख के दिखाना किहड़ी जगह तो ब्लैक आ रहा। ये देखो, ये इत्थे इहदे गौर करना जिथे मैं अंगूठा लाया इहनूं, ये देखो आ गया ब्लैक कलर थले, उतों सिल्वर हैगा, थल्लों उहदे जाके ब्लैक रिंग आ गए बनदा पिया। कबूतर शक्ल नाल देखो, ए देखो कसूरी कबूतर मैं इहदे च सियालकोटी वाड़िया, मेरे घर दी मेकिंग है, मैं इहनूं बनाया खुद, मेरे घर दा मैं तो सियालकोटी वाड़िया। इहदी की इहदी मादी जी भी वाड़िया। आओ बड़ सब इधर, ए देखो हुण कसूरी कबूतरी दा काम है कि उहदे तिल दे उपर उहदे ब्लैक रिंग आवे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्रॉस कर दिता सियालकोटी का, उत्थे उन्होंने रिंग आ गया। उर्दू में बात कर ले तो बाकी कई कबूतरबाज भाइयों को पता नहीं लगता। ये देखो इसकी तिल के ऊपर ब्लैक रिंग आ गया, मतलब इसके अंदर सियालकोटी क्रॉस आ गया है, ठीक है। क्योंकि नस्ल का तो वहाँ से पता लगना ना, कबूतरी कसूरी है, कसूरी कबूतरी है, ठीक है जी।
इसका तुक नहीं बनता, इसकी आंख के ऊपर सियालकोटी रिंग आना। बढ़ता हुआ है। ये देखो दोस्तों, इस कबूतर का आप देखो, आधा रिंग सिल्वर है और आधा रिंग इसका ब्लैक है, मतलब इसके अंदर क्रॉस किया गया है। आंख से ये लग रहा है डब वाला कबूतर, लेकिन ये कोई डब डुब वाला नहीं है, ये क्रॉस बर्ड है। देखो, देखने में ये एक डब वाला कबूतर नजर आ रहा है, पूरा डब वाला कबूतर है, ठीक है, शक्ल इसकी पूरी डब वाली है, लेकिन ये क्रॉस कबूतर है। मैंने खुद इन कबूतरों को क्रॉस किया है, मुझे नहीं पता कि अंदर इनके मैंने क्या क्या शामिल किया है। एक असली कबूतर की आंख के अंदर ये हो ही नहीं सकता कि उसकी रिंग है, जो नूर के ऊपर का उसका रिंग है, उसके अंदर कहीं निशान भी आए, आ ही नहीं सकता, जो कबूतर अपने खून में पूरा होगा। घर से बेहतर हो। ये देखो, इसका ऊपर से सिल्वर रिंग है, नीचे से देखो उसके ब्लैकिश आ रहा है, ठीक है। इस कबूतर के अंदर क्रॉस है, मैंने खुद क्रॉस दिया इनको, ठीक है। ये सियालकोटी और टेडी कबूतर का जूस है, ठीक है। मेरे घर की कबूतरी है, देखने वाला इसको देखेगा वो कहेगा टेडी कबूतरी है। ऐसे पता लगता है कबूतरों का कि आंख के अंदर से कि कबूतर के अंदर क्या घुसाया, क्या गोला घोटाला किया। ये देखो, ये मैंने एक सियालकोटी कबूतर पकड़ा ना, ठीक है। अभी आप इसकी आंख देखो, ठीक है। ये देखो, इसका ऊपर रिंग देखो, जो आखिरी रिंग हम जिसको बोल रहे हैं, और आंख के तिल के ऊपर का रिंग देखो, इसका ब्लैक कलर का है, ठीक है। ये कबूतर के अंदर भी हमने टेडी कबूतर का क्रॉस किया है, ठीक है। हमारे घर की मेकिंग है, ठीक है, हमें पता है हमने क्या किया है, ठीक है। आंख को साफ करने के लिए हमने इसको टेडी कबूतरी लगाई है सफेद आंखों में, इसके बाप को, ठीक है। इसकी बहनें मेरे पास ऊपर मौजूद है, नीचे नहीं, नीचे कोई नहीं। इसकी बहनें मेरे पास ऊपर जोड़ों में लगी हुई हैं, और ले आओ बढ़ सकते। ये देखो आप, इसके नूर के ऊपर जो रिंग है वो पूरे का पूरा सिल्वर कलर का है, ठीक है। ये कबूतर अपने खून के अंदर, अपने जीन्स के अंदर प्योरिटी रखता है, ठीक हो गया। इसका तो ब्लैक नहीं आ रहा कहीं से भी। ये मैं आपको रिकॉर्डेड मूवी बनाऊंगा ना, उसके अंदर मैं आपको ये पूरी इसकी वजाहत कर दूंगा, ठीक है जी। आपको पूरा पता चल जाएगा कि कबूतर के अंदर किस तरीके से, क्योंकि ये हमारे मोबाइल से इतने अच्छे कबूतर की आंख आइंसाइन नहीं पता लगते, उसके अंदर एक एक जर्रा और एक एक चीज आपको पता चलेगी कि कबूतर की आंख के अंदर क्या क्या जर्रे हैं, ठीक है।
अब ये देखिए हमारे पास एक कसूरी कबूतर है, गोल्डन कबूतर है, ठीक है। बट साहब इधर आओ, ये देखो इसके नूर के ऊपर का जो इसका रिंग है, देखो पूरे का पूरा सिल्वर कलर का है। कहीं से आप लोगों को नजर आ रहा हो ब्लैक कलर का या इसके अंदर कोई डॉट लगा हो, तो भाइयों ये चीज़ होती है कबूतरों के सीखने वाली, कि कबूतर जो अपनी ये खून के अंदर होता है, अपनी नस्ल में मजबूत होता है, उसकी आँख के अंदर कभी भी जोन सा है दूसरा स्पॉट नहीं लगा होगा। दूसरा स्पॉट लगने का मतलब होता है उस कबूतर के खून के अंदर कुछ डाला, वो अपने खून में मुकम्मल नहीं कबूतर हो सकता। जिन भी कबूतरों के अंदर क्रॉसिंग डल जाती है, उनमें कोई भी खून क्रॉस किया जाता है, वो एक अपनी अलामत और एक अपनी निशानी लाजमी छोड़ते हैं। बढ़ सब ये देखो दोस्तों, जितने कबूतर आपको मैंने दिखाए हैं जो अपने मैंने जीन्स में मजबूत कबूतर हैं, और बच्चे भी शाम तक उड़ा रहे हैं, और उनकी इनके बच्चों के आगे से बच्चे भी शाम तक उड़ रहे हैं। उन कबूतरों के नूर के ऊपर वाला जो रिंग है वो एक कलर का है, उसके अंदर कोई भी क्रॉसिंग वगैरह नज़र नहीं आ रही। मतलब ये जोन से भी खून का बनाया गया है, उस अपने खून में ये पूरा है। ये बात भी मैं आप लोगों को ना बिल्कुल क्लियर कट वादिया कर दूंगा, ठीक है जी। जिस तरह मैंने अभी आपको एक कसूरी कबूतर दिखाया, ये एक कसूरी कबूतर है, ठीक है, फिरोजपुरी कबूतरों से अपना बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप देखें इसकी जो नूर के ऊपर का इसका रिंग है, और इसका आप पांचवा रिंग देखें आउटर, जो मैंने आउटर रिंग आपको बोला था, ये होता है पांचवा रिंग। ये अंदर ये देखो आप, इसको किधर से आपको कोई ब्लैकिश पना इसमें नज़र आ रहा हो, कोई इसमें आपको ऐसे पता चल रहा हो कि ये सियालकोटी इसके अंदर कुछ है, जबकि ये भी एक कसूरी कबूतर है, ठीक है जी। अब इसका आप आउटर चेक करें, ये देखें, ये वाली इसकी जगह देखें, उसमें थोड़ी सी कलाहट नज़र आ रही है, ठीक है, कि ये थोड़ा कम क्रॉस हुआ है, ठीक है, यानी क्रॉस करके उसी खून में दोबारा इसको पलटा दिया गया है, ठीक है, इसलिए। लेकिन अब ये जो उसकी आँख के ऊपर वाला रिंग है वो उसको वादे कर रहा है कि इस कबूतर के अंदर दूसरा खून डला हुआ है, और वो सियालकोट का खून डला हुआ है, सियालकोटी कबूतर का खून डला हुआ है। जबकि कसूरी कबूतर को ये काम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी हाल में कसूरी कबूतर को ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये कबूतर अपने खून में है पूरा, ठीक है। इसका तो वो तिल के ऊपर वाला जो रिंग है उसके अंदर कहीं भी शो नहीं हो रहा ब्लैक। इसको सिल्वर कलर का रिंग बनता है एक आंख के अंदर। लो जी दोस्तों, ये आज एक कबूतर परवरी के हिसाब से मुनफरिद
और अनोखी बात है, जो कि अभी तक आज के दिन तक किसी भी उस्ताद ने नस्लों का तयन नहीं किया। ठीक है जी, कि ये कौन सी नस्ल है तो ये कौन सी नस्ल है तो ये कौन सी नस्ल है। ठीक है जी। इधर आओ। ये देखो दोस्तों, ऊपर से इस कबूतर का रिंग सिल्वर है और वो देखो नीचे जाकर उसके एंड पे उसके हल्का सा ब्लैकिश शेड आ रहा है। ठीक है, देखने वाले कोई इसको फिरोजपुरी बनाते हैं, कोई इसको 10 नंबर बनाते हैं, कोई इसको क्या बनाते हैं। मैंने बनाया, मुझे पता है। मैंने ये सियालकोटी और कसूरी जमा फिरोजपुरी 3 खूनों को आपस में मिला के और ये परिंदा बनाया। 3 खूनों का ये मिक्सचर है, मुरक्कब है। ठीक है जी, मेरे अपने घर का परिंदा बनाया हुआ है और मैं इसको खूब जानता हूं। बाढ़ सब इधर आओ। ये देखो दोस्तों, इसके नूर के ऊपर वाला रिंग देखें आप, काले तिल के ऊपर इसको रिंग जो बनता है वो देखें बिल्कुल सिल्वर कलर का बनता है। उसके अंदर कहीं ऐसा कोई ज़रात या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ से हम इसको पकड़ लें कि ये कबूतर सियालकोटी कबूतर का क्रॉस है, मिक्सचर है। ये कसूरी कबूतरों का मिक्सचर है। मेरे बड़े कबूतर का बेटा है, मेरे खुद घर का निकाला हुआ है। ठीक है ना जी, इसलिए मैं इसको बहुत जानता हूँ। बट साहब मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया जी जी, इन्ना काफ़ी अज ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ। ठीक है जी, ਨੈਕਸਟ ਬਹੁਤ ਫੇਰ ਸੇ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੂਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ देखो दोस्तों, ये देखो, ये मैंने उस दिन कबूतर दिखाया था और मैंने दोस्तों को बोला था कि भाई ये कबूतर सियालकोटी कबूतर है और मेरे घर का क्रॉस हुआ हुआ है। ठीक है, आप ये देख लो, उसके सिल्वर रिंग के नीचे वो देखो, वो बिल्कुल ब्लैक डॉट बन रहा है। बट साहब ये इस तरह आएगा नज़र। हूँ देखो दोस्तों, मैं इसकी आँख के ऊपर से शेड हटाता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने की कि ये देखो इसके रिंग के अंदर, ये देखो उसकी कलाहट आ रही है नीचे। ठीक है, ये मैं इसकी रिकॉर्डेड मूवी बनाऊंगा तो आप लोगों को ये बिल्कुल वाज़ेह रिंग मतलब इत्थे देखो, शायद इत्थे नज़र आ जाए। वो आ रहा है, वाज़ेह नज़र आ रहा है। देखो दोस्तों, वो उसके देखो कलाहट नज़र आ रही है। देखने वाले कबूतर बंदों की नज़र में ये एक बेहतरीन टैडी कबूतर है। जितने उस्ताद आते हैं कहते हैं क्या बात है ये टैडी कबूतर की ना। ठीक है ना, मुझे आती है फिर हंसी कि यार मैंने इसको खुद बनाया है, मैंने इसके अंदर सियालकोटी पर लगाया है जिसकी वजह से इतनी सफ़ेद आंख इसकी हो गई है। ठीक है, कसूर के कबूतरों की आंख सफ़ेद नहीं हो सकती, पीली होएगी, कलाहट मारेगी। सियालकोट के कबूतर की आंख, सियालकोटी कबूतर आंख दूधिया सफ़ेद होएगी, कलाहट नहीं मारेगी। ये फ़र्क है कसूर के कबूतरों का और सियालकोट के कबूतरों का। सियालकोटी कबूतर दूधिया सफ़ेद आंख के होंगे और जो कसूर के कबूतर होंगे वो येलो आंख रखेंगे अपनी, वो इस तरह की आंख नहीं कभी भी वाइट करेंगे।
दूधिया आंख नहीं वो बनाएंगे। इसके अंदर मैं आपको वजाहत कर देता हूँ, अभी खुडे के अंदर ही वजाहत पड़ी हुई है। ये लो दोस्तों, ये आप लोगों की बात को वादिया कर देता हूँ। देखो इसकी तिल के ऊपर इसको पूरा सिल्वर कलर का रिंग है और इसकी आंख देखिए पलाहट मार रही है, सफ़ेदी नहीं मार रही, पूरी इसकी आंख। और ये देखो इसका जो 5वां रिंग है ऊपर वो भी ग्रीनिश कलर का है कि ये कबूतर फिरोजपुरी कबूतरों का मरकब है। तिल के ऊपर आप इसके वाजिया, मैं इस कबूतर की ख़ास तौर पे रिकॉर्डेड मूवी बनाऊंगा कि आप लोग देख लेना कि इसकी आँख के अंदर जो रिंग है ना वो पूरे का पूरा सिल्वर कलर का है। बल्कि मैं इसकी आँख के अंदर मोबाइल की भी साथ रोशनी करता हूँ, चेक करता हूँ, शायद आप लोगों को रिंग क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, अब इसकी आंख का रिंग आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है। कि इसकी आंख के ऊपर का जो रिंग है वो सिल्वर कलर का है, ना कि ब्लैक। इतनी एक मेरा ख्याल है एफर्ट काफ़ी है कबूतरबाजी के मुताबिक। ठीक है, जब कबूतर की आंख में तेज रोशनी मारी जाती है ना तो उसकी आंख आपको वाइट नजर आएगी। कबूतर के ऊपर आंख से थोड़ा सा उसको नूर से थोड़ा सा पीछे आप लेके जाएंगे तो आपको कबूतर की आंख बिल्कुल वादिया नजर आएगी। ये देखें, ये एक येलो साइड आइन साइन का कबूतर है। ठीक है, और इसकी जो नूर के ऊपर का जो इसको रिंग है वो इसको सिल्वर कलर का पड़ता है पूरा। लो जी भट्ट साहब, जी आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ताकि लोगों का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, मुझे उससे कोई भी गर्द नहीं है, शेयर करो नहीं करो, एक आदमी देखे 10 देखे, मेरा मतलब मूवी का मकसद और सिर्फ इतना होता है बनाने का कि लोग इससे ज़्यादा मुस्तफीद हो जाएं। ठीक है जी, इससे फ़ायदा उठा लें। एक और कबूतर इधर ही मैं आप लोगों को और दिखाता चलूँ। ये देखो दोस्तों, ये कबूतर मेरा खुद का तैयार किया हुआ है। ठीक है, जैसे वो मैंने सियालकोटी आपको दिखाया वो भी मैंने तैयार किया, ये भी मैंने तैयार किया है। ठीक है, इसकी भी आँख के ऊपर का जो रिंग है वो पूरे का पूरा सिल्वर कलर का है। ठीक है जी, इस वक्त यहाँ पर नहीं शो हो रहा क्योंकि एक तो लाइट की कमी है इधर। जो सवालात आपके होते हैं ना, आप सबको पता है, जो मेरे वाचिंग है, मैं सारों को जवाब देता होता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी भी बंदे को जवाब नहीं देता। ठीक है ना, मतलब ये मकसद ये आया था कि अब मैं आपको कबूतर के बारे में, इल्म के बारे में उसके बता रहा हूँ, तो आप उसके अंदर कहोगे जी वो बच्चा कैसे उड़ाएगा, वो ब्रीड होती है कि नहीं होती। यार कोई करने वाला ऐसा सवाल किया करो जिससे सबका फायदा हो। एम ही नहीं जब बैठे बैठे और हवा में तीर चलाए जाओ। ये देखो हमारा हाल क्या हो रहा है इस वक्त पुडे में, यानी कि मेरा पूरा जिस्म भीग गया हुआ है। ठीक है, इतनी एक मैं एफर्ट आप लोगों के लिए यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, आजकल के दौर में कोई फ्री ना किसी को एक पानी का गिलास पिलाने के लिए राजी नहीं है।
ठीक है ना जी। बगैर मतलब कि कोई बंदा किसी के साथ चलने को तैयार नहीं है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, ठीक है जी। ना तो मैं कबूतर बेचने वाला, ना मैं बाजियां उड़ाने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए आप लोगों को शौक सिखाता हूँ। लो जी, ओके सब दोस्तों भाइयों, अगर किसी को मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो तो माजरत। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, चलो जी दोस्तों।